सब सेट है तो शुरू करते हैं फिर। इस टॉपिक पर वीडियो मैं अपने चैनल पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और ना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या कर रहे थे, क्योंकि मेरा चैनल व्लॉगिंग चैनल है। मेरे चैनल पर मैं ही सब्जेक्ट हूँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही एक्टर हूँ, मैं ही एडिटर हूँ। तो मतलब डेली व्लॉग्स में बनाता हूँ। लेकिन अभी चूँकि सूरत हाल कुछ इस तरह बन गई है कि मुझे करनी पड़ी, मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी ताकि आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मैं आपको थोड़ा बहुत अगर फ़ायदा पहुँचाऊँ तो मतलब बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने अपने FSC 2020 में ही कंप्लीट कर दी थी, चूँकि आपको मतलब पता है कि 2020 में कोरोना वाला सीन स्टार्ट हो गया था, तो हमारी प्रमोशन ऐसी से ही मतलब हो गई, फ्री प्रमोशन हमें मिल गई थी। तो मेडिकल मेरा शौक़ मतलब बचपन से ही था कि मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनूँगा। मैंने जिस तरह मेट्रिकुलेशन वगैरह किया, फिर FSC वगैरह, फिर उसके बाद मैं अपने सीनियर से मोस्टली पूछता रहता था कि क्या करूँगा क्या नहीं। हमारा KB का सिस्टम था ईटा वाला, मतलब जो प्रोविंशियल सिस्टम था, ईटा एक टेस्ट कंडक्ट होता था और उससे के बिना पर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्शन में आपकी एडमिशन होती थी। तो हमारा तो वही था ना, मतलब माइंड सेटअप वही बना हुआ था। तो जिस तरह ही मतलब दिन गुज़रते गए, हमें बता दिया गया कि आपका टेस्ट कोरोना की वजह से डिले नहीं होगा, बल्कि 25 अगस्त को ही आपका टेस्ट कंडक्ट होगा और वो भी मतलब KPK का जो KMU है वो कंडक्ट करेगा, मतलब जिस तरह पहला तरीका था उसी तरीके से। तो हम स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि हमने तैयारी की ही नहीं थी, बोर्ड भी नहीं दिया हुआ था, कोई रिविज़न नहीं थी, कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब प्रिपरेशन के लिए हमें टाइम नहीं दिया गया था। तो एक तरफ तो हमने कोर्सेज रिवाइज़ भी नहीं किए हुए थे, तो प्रोटेस्ट की वजह से 25 अगस्त से टेस्ट को 15 सितंबर पर ले गए वो लोग। 2 सितंबर को हमें पता चल गया कि भाई PMDC को रिजॉल्व करके हुकूमत ने PMC को ला दिया, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। उधर से फिर नए रूल्स आने थे, नया पॉलिसी, नई पॉलिसियाँ बननी थी। आपको पता ही है कि नया सिस्टम जब बनता है, न्यू पॉलिसीज़ जब बनती है तो उसमें बहुत सारे मसले पहले होते हैं, फिर बाद में मतलब रिजॉल्व हो जाते हैं वो मसले, लेकिन पहले जो सेशन होता है उनको बड़ा प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो PMC ने बता दिया कि NMD कैट होगा। MD कैट पिछले सालों मतलब पंजाब तक ही रिस्ट्रिक्टेड था, पंजाब और ये लोग उन पर एडमिशन दे देते। हमारा ईटा वाला सिस्टम था, ये MD कैट से कन्वर्ट करके इन्होंने नेशनल MD कैट बना दिया और NMD कैट का नाम इस टेस्ट को दे दिया कि सेंट्रलाइज टेस्ट होगा, पूरे पाकिस्तान में एक दिन पर एक टेस्ट होगा। उसके बेसिस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्शन में पूरे पाकिस्तान में एडमिशन्स होंगे। लॉस और गेन सब कुछ स्टूडेंट को हो रहा था, मतलब एक नया सिस्टम आ रहा है, तुम उसके साथ अडॉप्ट नहीं हुए, कोई भी उसको किसी ने फेस किया ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि नेशनल MD कैट क्या होगा क्या नहीं। फिर भी PMC ने बड़ी मतलब रूल्स रेगुलेशंस समझा दी कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। तो 15 सितंबर पर चूँकि टेस्ट कंडक्ट फिर नहीं होना था, 15 सितंबर से उसको शिफ्ट करके अक्टूबर के मंथ में ला दिया। अक्टूबर के मंथ में लाकर इन लोगों ने एक मसला क्रिएट कर दिया। मतलब जब आप टाइम ज़्यादा देते हो ना इंसान को, तो इंसान की नेचर ही इस तरह है कि वो जब ये सोचता है कि मेरे साथ टाइम ज़्यादा है तो फिर वो प्रिपरेशन भी छोड़ देता है। मतलब ये एक बड़ी फेलियर की बड़ी रीज़न है, टाइम ज़्यादा सोचना कि मेरे पास अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। अक्टूबर के महीने में टेस्ट कंडक्ट होना था, 24 अक्टूबर था। PMC ने डेट अनाउंस कर दी कि इस डेट को आपका टेस्ट होगा। शेड्यूल भी आ गई और कोर्स भी हमें बता दिया गया कि इस कोर्स में आपका टेस्ट होगा, सेलेक्टिव टॉपिक से उसमें। अभी ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि 4 प्रोविंसेस है, 4 प्रोविंसेस में अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ाए जाते हैं, टेक्स्ट बुक अलग है, सब कुछ अलग है, तो इसका क्या सिस्टम होगा। तो उन्होंने बताया कि हम कॉमन जो भी मतलब एक कॉमन चीज़ होगी हम उसमें टेस्ट बनाएंगे और जो सारे टेक्स्ट बुक में होगा वही आएगा। फिर भी मतलब हमें ट्रस्ट इश्यूज़ थे स्टूडेंट्स को कि इस तरह ना हो कि हमें मसला आए फिर बाद में। 24 अक्टूबर को भी टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पाया और हमारा टेस्ट चला गया नवंबर में। नवंबर में जाने के बाद टेस्ट तो और टाइम हमें मिल गया प्रिपरेशन करने के लिए, नहीं सोने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हमारे पास टाइम अगर ज़्यादा हो हमने कौन सी प्रिपरेशन फिर करनी थी। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद आपका सोच अलग हो, मेरी तो यही सोच है कि अगर आप नवंबर के महीने में टेस्ट जाने के बाद फिर दोबारा मतलब एक नए सिरे से दोबारा आगाज़ हमने कर दी कि अभी कोर्स टाइम ज़्यादा है, कोर्स सही से पढ़ेंगे। फिर 15 नवंबर को उन्होंने टेस्ट की डेट बता दी कि इसको आपका टेस्ट होगा।
टाइम गुजरता गया और 15 नवंबर भी आ गई। 15 नवंबर को भी टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पाया क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कंप्लेंट्स फाइल की हुई थी कोर्ट्स में कि मतलब ये सब्जेक्ट का मसला होगा, इसका मसला होगा, इसका मसला होगा। बहुत सारे केसेस पीएमसी पर फाइल हो चुकी थी, तो पीएमसी के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो टेस्ट कंडक्ट कर पाए 15 नवंबर को। इसीलिए उन्होंने कोर्ट के डिसीजंस पर टेस्ट जो है नवंबर से दिसंबर में शिफ्ट कर दिया। अभी आप सोचें कि किधर 25 अगस्त पर टेस्ट होना था, ईटा का सब पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान में टेस्ट होना था और नवंबर में एडमिशन होकर क्लासेस भी स्टार्ट होनी थी। अभी दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गए लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं शो कर पा रहा था पीएमसी, कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहा था, मतलब मामला वहीं पर ठहरा हुआ था। हमें तो इस तरह लग रहा था कि शायद 2020 का मेडिकल का कोई बैच हो ही ना सिरे से, क्योंकि अगला साल शुरू होने वाला है। इस टाइम तक तो लोगों ने क्लासेस शुरू कर दी होती है। अभी भैया जी टेस्ट चला गया 23 दिसंबर को, आई थिंक सो, हाँ 23 दिसंबर के महीने में ही था। 15 से लेकर 25 तक इसी बीच में हमारा टेस्ट हुआ था पीएमसी का। डेट्स आ गई। अभी डेट्स इस तरह आई कि हमें लिटरली 2 हफ्ते पहले बताया गया कि आपका टेस्ट इस डेट को है और ये एग्जैक्ट डेट है, इससे हमने चेंज ओवर नहीं करना है। लाइक 2 वीक्स आपको पहले पता चले। और कोर्सेज़ कितने हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या कोर्स है, क्या सिस्टम है, क्या है। तो 2 हफ्ते हमें मिल गए। स्टूडेंट्स दोबारा गुस्सा हो गए कि 2 हफ्तों में हम क्या प्रिपेयर कर पाएंगे। पहले तो केस कर रहे थे कि डिले करें, जब डिले कर दिया और टाइम फिक्स हो गया दिसंबर में, तो फिर ये कंप्लेन आने लगी कि अभी और डिले करें क्योंकि 2 हफ्तों में प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी हमसे। ये केस चलता रहा और बहुत सारे टीवीज़ पर, बहुत सारे चैनल्स पर ये भी अफवाहें लोग फैलाने लगे कि टेस्ट 23 दिसंबर को नहीं होगा, ये डिले होगा, आगे जाएगा। बहुत सारे लोगों ने तो 100% गारंटीज़ भी स्टूडेंट्स को ले ली, स्टूडेंट्स को एतमाद में लेकर रिव्यूज़ के लिए, इन सब के लिए स्टूडेंट्स को एतमाद में ले लिया और उनको कोर्सेज़, मतलब उनको काम स्टॉप करने का मतलब किया कि यार ऑब्वियसली जब तुम्हें इतना भरोसा एक बंदा दे रहा है कि टेस्ट का टाइम जो है वो डिले होगा, तो ऑब्वियसली देन यू वोंट स्टडी फॉर दैट। आप कहोगे कि बस डिले होगा और जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ने बुक फिर साइड पर रख दिए। अभी लिटरली 23 अक्टूबर अगर आप ले तो 20 दिसंबर आएगा। अगर आप मैं डेट बताऊं कि 23 को हमारा टेस्ट हुआ था, तो 3 दिन पहले कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि टेस्ट होगा 23 दिसंबर को ही। मुझे अभी भी याद है जब ये डिसीजन हो रहा था, टाइम था तकरीबन 4 बजे, हाँ 4 बजे थे, मैं बैठा हुआ था यूट्यूब पर, मैं देख रहा था, न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा था कि अभी पीएमसी वाले नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि टेस्ट होगा जनवरी में, जनवरी तक बात चली जाएंगी। तो मतलब इसी इंतज़ार में सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। अभी जिस तरह ही न्यूज़ आई तो वो बिल्कुल उल्टा आ गई और टेस्ट का डेट 23 दिसंबर ही एग्जैक्ट डेट और कंफर्म डेट बता दिया गया बाय कोर्ट कि टेस्ट होगा 23 दिसंबर को ही। अभी इससे ज़्यादा इंटेंस सूरत हाल आप क्या सोच सकते हो कि आपका मेडिकल का टेस्ट और 3 दिन पहले आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाए। इससे पहले तो सारे टेंटेटिव डेट्स थे ना, अगर अक्टूबर का था, नवंबर का था, दिसंबर का था, जो भी था टेंटेटिव डेट्स थे, कोई कंफर्म डेट नहीं था। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेट था कि इसी दिन को होगा टेस्ट। तो 3 दिन हमारे पास थे पूरे एफएससी के कोर्स को कवर करने के लिए। 2020 के बैच की मैं बात कर रहा हूँ। ये 3 दिन भी गुजर गए और फिर मसला ये आ गया कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट शुरू कर दी कि पीएमसी की तरफ से एक क्या है, पीएमसी से ये टेस्ट लीक हो गया है। लाइक पेपर वाज लीक्ड बिफोर दे क्या है टेस्ट टाइमिंग। तो ये बड़ा इशू बन गया। फिर पीएमसी ने अपने दलाइल दे दिए कि नहीं, टेस्ट लीक नहीं हुआ, अगर किसी के पास टेस्ट है तो वो हमें ला कर दे दे। मतलब उनकी जो अपनी वो थी क्या है जस्टिफिकेशंस इसके अगेंस्ट, वो उन्होंने दे दी और वो मसला भी रिजॉल्व हो गया कि नहीं, कोई टेस्ट लीक नहीं हुआ, सब कुछ फेयर तरीके से ही कंडक्ट हो गया है। तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में एक दिन पर एक ही टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कंडक्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट का माजरा ख़त्म हो गया और पीएमसी ने बता दिया कि 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा। मतलब 8 जनवरी आता है, हाँ 8 जनवरी को आपका रिज़ल्ट हम अनाउंस कर देंगे। रिज़ल्ट भी उस दिन अनाउंस हो गया। फिर उसके बाद आया एडमिशन का क्राइटेरिया। एडमिशन के क्राइटेरिया में पीएमसी ने प्राइवेट को अलग एक वो दे दिया
उनको अलग क्राइटेरिया उनके लिए बना दिया और गवर्नमेंट को अलग क्राइटेरिया बना दिया। गवर्नमेंट को पीएमसी ने ख़ुद रेगुलेट किया और केएमयू के थ्रू, मतलब जो हमारी प्रोविंस की है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, केएमयू के थ्रू रेगुलेट किया और प्राइवेट को फ्री हैंड दे दिया कि आपका अपना मर्जी है, ये एग्रीगेट का क्राइटेरिया है, इनको मद्देनज़र रखते हुए आप एडमिशन कराएं अपने कॉलेज में। और वो क्राइटेरिया कुछ यूँ था कि 20% जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे वो, और 50% एनएमडी के 30% जो है आपकी एफएससी की वेटेज दी गई, एफएससी को वेटेज दी गई। इसी प्रोसेस पर एडमिशन स्टार्ट हो गए। अभी वो लम्हा आता है जब हमने डिफरेंट कॉलेजेस में इंटरव्यूज़ के पीछे दौड़े लगाई और क्या क्या हमने डिफ़िकल्टी फेस की कॉलेजेस जाने में और मेरिट लिस्ट में अपने नाम ढूंढने में, और इनमें क्या क्या डिफ़िकल्टी हमने फेस की, अभी उसका सेशन स्टार्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि डॉक्टर ज़र ख़ान ने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैं भी बहुत ख्वार हो गया इसमें एडमिशन के मामलों में। 8 जनवरी रात 2 बजे हमारा एनएमडी कैट का रिज़ल्ट आया था। हम 4 फ्रेंड थे और माशाल्लाह सब पास हो गए थे। हमें पता था कि मतलब गवर्नमेंट में तो हमें सीट नहीं मिल सकती, लेकिन हमने टेस्ट पास किया था तो हमने सोचा कि चलो प्राइवेट के लिए अप्लाई करेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए पीएमसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ था कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 120 अबाव है वो अप्लाई कर सकते और जो 120 बिलो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए दूसरा प्रोसीजर ये था कि मतलब हर कॉलेज के लिए इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता था। तो मैंने तो ख़ुद पीएमसी पोर्टल पे पाकिस्तान की जितनी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे उन सबको सेलेक्ट किया था। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था और हमारे जो दोस्त थे 3 उन्होंने भी इस तरह किया था। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम मतलब 1 हफ़्ते के लिए घर से निकलेंगे, इसमें हम सारे पाकिस्तान का चक्कर भी लगाएंगे और मतलब खूब मज़े भी लेंगे और इंटरव्यू भी देंगे। तो हम सब ने ये तय किया और घरों से निकल गए। तो सबसे पहले हम पेशावर आए इंटरव्यूज़ देने के लिए। तो पेशावर के जो कॉलेजेस थे उनमें हमने इंटरव्यू दी। सबसे पहले हमने कबीर मेडिकल कॉलेज में इंटरव्यू दी, फिर इसके बाद पिम्स, फिर इसके बाद नॉर्थ वेस्ट और आरामाई जो है। इसके बाद हमने फ़ैसला किया कि अब एबटाबाद हम चले जाएंगे। हम इतने ख्वार हो गए थे, रात तकरीबन 12 बजे हम निकल गए पेशावर से एबटाबाद। और इसके बाद जब एबटाबाद पहुंच गए तो सुबह होने वाला था। तो इसके बाद वहाँ हमारा एक दोस्त है शफीक, हम उनसे मिले तो उनके यहाँ मतलब नाश्ता किया। इसके बाद हम एबटाबाद इंटरनेशनल और फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज गई। तो हमने एबटाबाद इंटरनेशनल और फ्रंटियर में इंटरव्यूज़ दी। तो एबटाबाद इंटरनेशनल का इंटरव्यू तो इस तरह था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सीएसएस के लिए आया हूँ। उन्होंने इंटरव्यूज़ के लिए तकरीबन 4-5 पॉइंट ऐसे रखे हुए थे जैसे कोई एसएसबी के लिए आया हो या सीएसएस इंटरव्यूज़ के लिए आया हुआ हो। तो एबटाबाद से फ़ारिग होकर हम पेशावर वापस चले आ गए, क्योंकि हमसे एक कॉलेज रह गया था, वो अर्राज़ी मेडिकल कॉलेज। तो अर्राज़ी मेडिकल कॉलेज में इंटरव्यूज़ देने के बाद रात 7 बजे फ़ारिग हो गई। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार मैं तो सरगुजा जाऊंगा। तो कह रहे थे कि हम तो वापस घर जा रही है। तो मैंने ख़ुद डिसाइड किया कि मैं अकेले जाऊंगा सरगुजा। तो मुझे पता नहीं था कि मतलब सरगुजा किधर है, क्योंकि मैं अकेला भी था और डर भी रहा था कि यार अब सरगुजा किधर है। तो मैं हाजी कैमाडा पहुंचा। तो हाजी कैमाडे से मैंने लोगों से पूछा कि मतलब कहाँ से गाड़ी जा रही है सरगुजा को। तो सरगुजा का स्टैंड पकड़ने के बाद मैंने अपने लिए टिकट काटी। तो इसके बाद मैं रात 11 बजे पेशावर से सरगुजा रवाना हुआ। तो मेरे साथ चादर भी नहीं थे और रात को इतनी ठंडक मतलब ठंडक पड़ रही थी बेशोर होगा। तो रात को इतनी ठंडक यार अशारा तो हुआ है कम खबर है ना हुआ रास्ते में ब्रो। हाँ, और रास्ते में बहुत ठंड भी पड़ रही थी और मेरे साथ चादर भी नहीं थी। तो उस सफ़र में भी मैं बहुत ख्वार हो गया था। तो तकरीबन सुबह 6 बजे मैं सरगुजा पहुंचा। तो
तो बस वालों ने मुझे ऐसी जगह पर उतारा कि मतलब चारों तरफ अंधेरा था और इंसान नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी वहाँ। तो वहाँ पर एक पेट्रोल पंप था, मैं वहाँ गया और वो पेट्रोल पंप में एक मतलब सर्वेंट था, तो उससे पता लगाया कि ये राय मेडिकल कॉलेज कहाँ है। तो उसने कहा कि थोड़ा आगे जाओ, वहाँ पर एक बिल्डिंग है, वो राय मेडिकल कॉलेज है। तो मैं जब वहाँ गया तो गेट बंद थी और ठंडक तो इतनी थी कि बस बर्दाश्त करने से बाहर थी। तो वहाँ पर एक चुंबली थी, मैं वहाँ गया छुपने के लिए ताकि मतलब ज़्यादा सर्दी ना लगी। तो काफ़ी वक्त गुजारने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ क्या करूँगे, मतलब सारी गेट्स बंद है कॉलेज की। एक होटल नज़र आ रहा था, मैं वहाँ गया तो वह एक चचा बैठा हुआ था, चाय बना रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि चचा मैं यहाँ आया हुआ हूँ और नींद भी पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैंने सारी रात जो है सफ़र किया था। तो चचा बहुत अच्छा इंसान था, उसने कहा कि आप अंदर जाइए और मैं आपको 9 बजे उठाऊँगा। तो जब सुबह की अज़ान हो गई तो उसने मुझे उठाया। तो मैंने कहा चचा क्या है, तो उसने कहा कि भाई नमाज़ पढ़ो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा चलो चाचा ठीक है। तो नमाज से फारिग होने के बाद मुझे राय मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट मिला जो ग़ालिबन सेकंड ईयर में पढ़ता था। तो उसने मुझसे पूछा कि आपने रात कहाँ गुजारी, तो मैंने कहा चाचा के साथ। तो बहुत खफा भी हो गया। तो इसके बाद मैं उसके यहाँ उनके हॉस्टल चला गया। तो इनका एक दोस्त था, उसने कहा कि मैं आपके साथ जाऊँगा राय मेडिकल कॉलेज। मुझ पर राय मेडिकल कॉलेज की विज़िट कराई। तो रिज़ल्ट ये निकला कि मुझे कॉलेज पसंद नहीं है क्योंकि जगह ऐसी थी कि मैं रात ही से डर गया था कि भाई आ तो गया हूँ लेकिन यह एडमिशन नहीं लूँगा। तो इसने मुझे कन्विंस भी बहुत किया कि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ एडमिशन ले लो MBBS में। और वहाँ मेरा एडमिशन हो भी रहा था क्योंकि वो फैकल्टी ने मुझे कहा कि आप मतलब कल फ़ीस सबमिट करवाए, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मुझे वो जगह पसंद नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ लेकिन ये जगह भी बहुत दूर है क्यों। तो मैंने सोचा कि यार मेरा स्वात मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और इतनी दूर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद मैं फिर आया पेशावर से फिर हाजी कैंप अड़ा गया। तो वहाँ से फिर घर जाने का इरादा किया। तो मेरा ये कहानी तो लंबा होता जा रहा है, तो मैं मुख्तसर ये बताऊंगा कि KPK और एबटाबाद के कॉलेजेस ने अपना मेरिट लिस्ट लगवाई। तो मेरिट लिस्ट तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत शफाफ तरीके से लगवाई थी। तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे जितने जो फ्रेंड्स थे वो भी परेशान हो गए कि यार अब हम क्या करेंगे। उसके बाद मैं अर्राज़ी चला गया क्योंकि अर्राज़ी मतलब लो मेरिट वाली को एडमिशन दे रही थी। तो मैं जब अर्राज़ी गया तो उन्होंने कहा कि तुम 5 ईयर का फ़ीस एडवांस सबमिट करवाओ। तो मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, हमें मंजूर है। तो मैंने अगले दिन उन लोगों को 28 लाख रुपए पेड किए और उनसे 1 महीने के लिए मोहलत भी ले लिया कि 1 महीने के बाद मैं जो बाकी रुपया है मैं पेड करवाऊँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पीर को जो है आपका वाइट कोट सेरेमनी है, आप आ जाना। तो वो सेरेमनी से 1 दिन पहले मुझे कॉल आया 11 बजे कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो दोपहर 2 बजे तक सबमिट करवाओ वरना आपका एडमिशन जो है स्टैंड कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैं भागे घर गया। जब घर गया तो सारा किस्सा सुनाया कि इस तरह बात है, अब मैं क्या करूं। तो घर वालों ने भी कहा कि चलो जो भी है अपने आप को अर्राज़ी मेडिकल कॉलेज पहुंचाओ। तो मैं अर्राज़ी मेडिकल कॉलेज पहुंच गया लेकिन बहुत लेट पहुंच गया। 4 बजे मैं पहुंच गया था वहाँ। तो उन्होंने कहा कि क्या है भाई। तो मैंने कहा मैं डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे मैं ले आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई खफा ना होना, आपका जो सीट्स है ना वो हम लोगों ने दूसरे स्टूडेंट को दे दिया है। तो आप बताइए कि मैंने वाइट कोट सेरेमनी के लिए वाइट कोट भी ख़रीदा था और उनका जो यूनिफॉर्म था वो भी ख़रीदा था और मैं भी खुश था, घर वाले भी सब खुश थे कि चलो शाहिद का एडमिशन हो गया MBBS में। तो उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुज़र रहा था ये मुझे पता है।
जो कर रहे हैं ना ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस स्टूडेंट के साथ, चलो मैंने अपने आप को संभाला कि यार ज़िंदगी है, कोई बात नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ? तो उसने कहा कि यार आप कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा चलो मेरा चचा आएगा कल, उनको रुपया जो है रिफंड करो। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो जब मैं कॉलेज से निकला तो ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि यार मैं सोच रहा था कि एक मुसीबत के ऊपर दूसरा मुसीबत। तो उस वक्त मेरा भाई का कॉल आया, तो उनसे बात हुई, वो परेशान हो गया। तो मैं फिर हज कैम्प अड्डा जो है पहुँचा और घर जाने का इरादा किया। अपने आप को तसल्लिया दे रहा था कि चलो कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। तो मैं पेशावर मोटरवे पर था। उस वक्त ज़रख़ान का कॉल आया मुझे। तो ज़रख़ान ने मुझे बोला कि भाई आपका एडमिशन हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, कराची हम जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं भाई से मशवरा करता हूँ। तो भाई से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपको BDS पसंद है? मैंने कहा हाँ मुझे BDS पसंद है। तो इसके बाद मैंने कराची में BDS में एडमिशन ले लिया। तो अब क्या चल रहा है ये तो वीडियो में बयान करने के काबिल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। शाबाश। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस एडमिशन का। तो हम ये चाह रहे थे कि आप लोगों के साथ जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। तो इंशाल्लाह कल हम NMD CAT 2021 के वीडियो भी आप लोगों के साथ करेंगे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फॉल्ट्स PMC की तरफ से कोताहियाँ हुई और क्या क्या स्टूडेंट्स ने फील किया और उनकी क्या मुतालिबात है, और आप लोगों को जो है ना रियली मतलब एक ऑथेंटिक चीज़ आपको फॉरवर्ड करेंगे इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टाटा।